नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई एनबीएफसी क्यों सेल करता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि भाई एनबीएफसी खरीदना है, एनबीएफसी मिल रहा है, लेकिन ना उनका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। खरीदना जिनको है वो खरीदता तो जरूर है, लेकिन प्रश्न वही रहता है कि एनबीएफसी कोई बेचता ही क्यों है। दो तीन कारण है, ये कारण आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि अगर कोई सबसे पहले बता दूं कि एनबीएफसी आरबीआई गाइडलाइन में चलता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसमें काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन है जिसको सही तरीके से अगर हम लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो किसी भी समय आरबीआई के पास में वीटो पावर है आपकी कंपनी को बंद कर देने का, उसको ब्लैकलिस्ट कर देने का। उसमें भले आपने कितना पैसा लगाया होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई कंप्लीट टेक ओवर का अधिकार रखती है। और इतना ही नहीं, आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा पावर है, वीटो पावर, बिना एक्सप्लेनेशन के लाइसेंस रद्द कर सकती है। सर इसका मतलब ये कि हम लोग लाइसेंस लेने के बाद में बर्बाद भी हो सकते हैं। मतलब हमारा किसी भी दिन अगर गलती से लाइसेंस रद्द हो गया, आरबीआई का मूड हुआ, रद्द कर दिया, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए अपील का प्रोसेस अलग है। एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और उसके अलावा आरबीआई का भी एक अलग से अपील का प्रोसेस होता है, वो अपील प्रोसेस में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए तो वो बंद कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण ये होता है कि कई सारे लोग कंप्लायंस पूरा नहीं कर पाते। और ये भी कारण होता है कि वो कंपनी जो रहती है ना, वो कंपनी में कोई काम होते नहीं रहता, वो सीए के भरोसे रहते हैं। और सीए के भरोसे होने के कारण उन लोग सोचते हैं कि वो कर रहा है और सीए बोलता है यार हमको किसी ने कहा ही नहीं। कुल मिलाकर जिम्मेदारी से दोनों पार्टी बचे हुए हैं, इतना बड़ा लाइसेंस को वो लॉस कर देते हैं। लेकिन कुछ समझदार सीए होते हैं जो बताते हैं कि क्योंकि आप लोग रेगुलर इस पर ध्यान नहीं दे पाते हो, तो हम लोग आपका ये सारा अपडेशन करके अगर आप चाहो तो क्लाइंट का अरेंजमेंट करते हैं, या आपके पास क्लाइंट होंगे तो आप लेकर आ जाओ और इसको सेल कर दो। कम से कम आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं उसमें, है ना, खाली खाली वेस्ट नहीं जाएगा। तो जो कंप्लायंस नहीं कर पाता, पहला कारण ये। दूसरा चीज़ ये कि अभी जो नया क्लॉज आया है, नया नोटिफिकेशन आया आरबीआई का, उसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार सिंपल ये है कि 2025-31 मार्च तक 5 करोड़ का कैपिटल करना ही पड़ेगा। पुरानी कंपनीज को भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई नील में कंपनी चला रहा होगा तो 5 करोड़ कहाँ से करेगा? क्योंकि ना उसके पास विजन है, ना सोच है, ना बिजनेस वो कर रहा है। वो खाली अभी तक के चलाया होगा। या फिर अगर वो यहाँ तक चला भी लिया होगा लेकिन उसके पास पैसे का आगे का कोई जुगाड़ नहीं है कि वो 2025 तक 31 मार्च तक 5 करोड़ करे और 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ करे। बहुत बड़ा फिगर होता है ना, कहाँ 2 करोड़, कहाँ 5 करोड़, कहाँ 10 करोड़, बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है। और हम लोग एकदम पास भी आ गए हैं, 2023 में आ गए हैं। 1.5 साल, पौने 2 साल बाद ये चीज़ लागू हो जाना है। तो वो नहीं कर पाएंगे, पहले से पता है, तो वो सेल करने का सोचते हैं, राइट। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि जब भी ये इस टाइप की कंपनी में हम लोग काम करते हैं तो हमारा जो टाइप ऑफ बिजनेस सपोर्ट नहीं करता और हमारा उतना टर्नओवर भी नहीं आ रहा है, हम लोग बिजनेस भी उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन भी आगे नहीं आ रहा है कि इस पे काम करे। अभी तक हो सकता है कि एक हम लोग बहुत सारा बिजनेस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो गया, लेकिन मालिक बूढ़ा हो गया या फिर मालिक अभी इनकॉम्पिटेंट हो गया, मालिक काम नहीं करना चाहता, उनका बेटे लोग भी आगे नहीं आ रहे, वो पढ़ लिख के कहीं फॉरेन चले गए होंगे या फिर किसी और बिजनेस में चले गए होंगे। ये इस कारण से भी उन लोग को लगता है यार ये सब पछड़े से बाहर निकले, क्योंकि है बहुत अच्छा और बड़ा चीज़, लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। अगर यूज़ करना है तभी ये सोने की चिड़िया है और आप इससे बहुत ज़्यादा, मतलब सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है, बहुत ज़्यादा फायदा कमा सकते हो। तो ये 2-3 कारण हैं जिसके कारण लोग कंपनी सेल करते हैं। और ख़रीदने वाले का कारण बता दूं कि भाई अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लाइसेंस लेने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग ज़रूर करवा देते हैं, लेकिन फिर भी कैपिटल का अरेंजमेंट और सोर्स हमको बताना पड़ता है। तो उसके लिए अगर लाइसेंसिंग प्रोसेस, अगर हम लोग पहले ही रेडीमेड लाइसेंस की तरफ चले जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद केवल पूंजी जुगाड़ करना रहेगा। लेकिन अगर लाइसेंस में भी मेहनत करना है, फिर पूंजी में मेहनत करना है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ सुनकर सामने वाला सोचता है भाई हमसे ना हो पाएगा, और उसी कारण से छूट जाता है। जितने लोगों को भी मैं बता दूं, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ भैया एनबीएफसी बना लो, एनबीएफसी ले लो, वो केवल सोच रहे हैं, 2 करोड़ के लिए सोच रहे थे, अभी 10 करोड़ तक मामला जा चुका है। मैं आपको बता दूं कुछ समय बाद 20 करोड़ होने वाला है। फरवरी 2020 में मैंने बोला था कि भाई ये बढ़ने वाला है, 2 करोड़ 20 करोड़ होने वाला है। आप देखो 1 साल के अंदर सारे नोटिफिकेशन आके वो 10 करोड़ तक का रूल्स और नॉर्म्स आ चुका है। आज भी आप अंदर आ जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ और आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरीके से आपके पास में बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। दिल्ली में हमारा 2 दिन का
प्रोग्राम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी कि कैसे पैसे का जुगाड़ करना है अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का फाइनेंस बिजनेस करते हो। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। वीडियो को शेयर करके हमारी मदद करिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।